हालेलुया। और मसीह यीशु में सभी को जय मसीह की बोलता हूँ मैं। और कैसे हैं आप लोग? और हम जानते हैं कि प्रभु ने आपको अच्छा ही रखा है। और आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के दास संत पौलुस कहते हैं कि मैं उसके दुखों को समझना चाहता हूँ और मैं उसके दुखों में सहभागी होना चाहता हूँ। और ताकि मैं उसमें पाया जाऊं। और धर्मशास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और फिलिपियों की किताब और 3 उसके 9वें वचन में, और ताकि मैं उसमें पाया जाऊं और ना कि अपने अच्छे कामों की वजह से और ना कि अपनी धार्मिकता की वजह से, परंतु मसीह की धार्मिकता। और मैं अपने विश्वास को इस तरह से देखना चाहता हूं जिससे मसीह की धार्मिकता प्रकट होती है। प्रभु का धन्यवाद हो। और फिलिपियों 3 उसके 10वें वचन में लिखा है, और मैं उसके दुखों में सहभागी होना चाहता हूं और ताकि मैं उसके मरम को और उसके दुख उठाने की जो दुख उठाने की वजह थी उसकी, और उसको मैं समझना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए और पूरे जगत के लिए किस तरह से दुख उठाता रहा और उसने किसी भी बात में पीछे नहीं हटा। और वो पवित्र बाइबल में जैसे लिखा हुआ है, और इब्रानियों 5 के 7 वचन में लिखा है कि उसने अपने परीक्षा के समय पर और रात और दिन आंसू बहा कर और परमेश्वर से रात और दिन दुख उठा कर प्रार्थना किया। और मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूं। और परमेश्वर के दास संत पौलुस, ताकि मैं उसके दुखों में सहभागी हो जाऊं और उसके दुख उठाने का मकसद मैं समझ लूं। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर के दास संत पौलुस ने कहा, और 2 कुरिन्थियों 4 उसके 11 पद में लिखा है, और हम यीशु की खातिर जीते जी रोज मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, और कठिन परिस्थिति से हमें रात और दिन गुजरने पड़ता है, लेकिन हम किसी बात की भी परवाह नहीं करते, ताकि मैं उस दौड़ को जो हमें परमेश्वर की तरफ से सेवा मिली है उसको हम किसी तरह से पूरा करें। और प्रेरितों के काम 20 उसकी 22 में लिखा है, और परमेश्वर के दास संत पौलुस ने कहा, और अब देखो आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां पर क्या क्या मुझ पर गुजरेगा, परंतु ये कि बंधन और कलेश हमारे साथ तैयार हैं। और 20-24 में लिखा है, और बंधन और कलेश हमारे लिए तैयार हैं, लेकिन मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु के लिए
और अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता, लेकिन मैं मसीह में पाया जाऊं और मैं उस काम को करूं जो प्रभु ने हम पर दया करके हमें दिया है। हम उस काम में किसी भी किस्म से ठोकर का कारण नहीं बनना चाहते, और इसलिए मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं प्रभु के लिए उस दुखों में सहभागी हो जाऊंगा और जिसमें हमारे प्रभु हमारे लिए सहभागी रहा। हालेलुया। और प्रेरितों के काम और 21 उसके 30-31 पद में लिखा है, और फिर परमेश्वर के दास संत पौलुस जब वहां से चलने लगे और जब वो यरूशलेम में पहुंचे और लोग तो उनकी घात लगाए बैठे थे और वो इंतजार कर रहे थे कि कब वो आए और आते ही उसे मार डालें। और जैसे ही वो यरूशलेम मंदिर में और प्रवेश किए और तुरंत लोगों ने उनको पकड़ लिया और वो उसको घसीटते हुए ले गए, और कोई उसका शरीर का किसी पैर को पकड़ रहा, कोई हाथ को पकड़ रहा, कोई घूंसे मार रहा है, कोई लात मार रहा है, और इस तरह से उसकी दुर्दशा उन्होंने बना दी। और वो सारे मिलके कहते थे कि इसको मार डालो, और ये हमारे देश का विरोधी है और ये हमें गलत शिक्षा दे रहा है, और ये अगर जिंदा रहेगा तो हमारे देश में कुछ दुर्घटना हो जाएगा, और क्योंकि ये मनुष्य जो है हमें सबको नाश करना चाहता है, ऐसी गलत शिक्षा दे रहा है। और इसलिए लोग बहुत रोष में भर गए, और क्योंकि उसे मार डालना चाहते थे और चारों तरफ से उसे घेर के मार रहे थे। लेकिन आपने पीछे लफ्जों में परमेश्वर के वचन में सुना है कि उनको पता था, जैसे हमने प्रेरितों के काम 20 उसकी 22 आयत में पढ़ा, कि उन्हें पता था कि मैं जाऊंगा और मेरा ये हाल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो उस काम को करने के लिए, परमेश्वर की महिमा को बताने के लिए, परमेश्वर की गवाही को देने के लिए, और वो वहाँ पर चले गए। और जैसे यीशु मसीह को पता था कि जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो हमारी क्या दशा की जाएगी और क्या क्या हम पर बीतेगा और कैसे कैसे सताव आएंगे, लेकिन उसके बाद भी उसने परवाह नहीं किया। और प्रेरितों के काम 16 उसकी 22 से 23 तक लिखा है, और यहाँ पर भी संत पौलुस के बारे में लिखा है, और हाकिमों ने पौलुस को पकड़ लिया और उसके कपड़े उतार दिए और उसको बेंत मारने की आज्ञा दी, और उसे इतना मारा, और मारने के बाद उसको जेल में डाल दिया। और लेकिन उसके बाद भी वो आनंद से खुशी के गीत गा रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमारा सौभाग्य है कि हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए आज दुख उठा रहे हैं। और गलतियों 2 उसके 20 पद में लिखा है, और गलतियों 2 उसके 20 पद में लिखा है, और मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा रहा हूँ, और मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा रहा हूँ, और मैं अपने आप को अपने पापों के लिए उस क्रूस पर चढ़ाना चाहता हूँ, ताकि मैं मसीह यीशु का जीवन हमारे अंदर प्रकट हो जाए, और इस तरह से मैं हर एक दुख में सहभागी होना चाहता हूँ, और यीशु मसीह के लिए हर एक पीड़ा सहने के लिए मैं तैयार हूँ, और मैं सब कुछ सहूँगा।
और धर्मशास्त्र बाइबल में मत्ती की किताब 27 उसकी 27 से लेकर 30 तक लिखा हुआ है। और वहाँ पे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की दशा के बारे में लिखा है। और फिर वहाँ के लोगों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सर पर रखा और सरकंडे से उसके सिर पर मारने लगे और उसके बाद उसे चमकीले कपड़े पहना के और आंखों से पट्टी बांध के और वो लोग पीछे से मारते थे और कहते थे कि भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा है। और कुछ लोग आए तो उसके मुंह पे थूकने लगे और बार बार उसके सिर पर जो कांटों का मुकुट था उसमें लोग मार रहे थे। और वो कांटे जो थे उसके जो लोहे के जो थे वो उसके सर में धंस गए थे और उसके लहू बह रहा था और वो बड़ा पीड़ा में था और वो बड़ा दर्द में था, लेकिन वो सब कुछ सहता रहा। और लूका की किताब 23 उसकी 35 से लेकर 37 तक हम पढ़ते हैं और वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि जो धर्म के अगुवे थे, महायाजक सरदार, जो परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग थे और वो लोग जो प्रभु परमेश्वर को जानते थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे और वो उसको ठट्टों में उड़ा रहे थे और वो कहते थे कि अब तू क्रूस पर से उतर के दिखा और अब हम देखते हैं कि देखें तुझे कौन बचाएगा। और क्योंकि तूने औरों को बचाया लेकिन अब खुद को बचा के दिखा। और इस तरह से लोग उसकी निंदा कर रहे थे और इस तरह से उसकी तौहीन कर रहे थे और लोग उसको ठट्टों में उड़ा रहे थे। और यशाया 53 उसके 3 पद में लिखा है, और वह तुच्छ जाना गया और वह तो मनुष्यों का त्यागा हुआ था और उसका रूप बिल्कुल बिगड़ चुका था और वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी और हर एक दुख उसके मित्र थे और हर एक निंदा उसके मित्र थे और हर एक मुसीबत उसके दोस्त थे और हमने भी उसका मूल्य नहीं जाना और आज भी उसके दुखों की हमने पहचान नहीं की कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी और वो पृथ्वी पर इतना कंगाल, इतना गरीब, इतना मोहताज, इतना तन्हा बन के रहा और वो हमारे लिए रात और दिन पीड़ा और दुख सहता रहा। लेकिन उसके बाद भी उसने आंसू बहा बहा के रात और दिन हमारे लिए प्रार्थनाएं की और ताकि हम दुनिया के इस बुराई से, पाप से बच जाएं और नाश होने से बच जाएं और हमें अनंत जीवन मिल जाए। और पहला पत्रस 4 उसके 13 पद में लिखा है, और जैसे जैसे हम उसके दुखों में सहभागी होते हैं और वैसे वैसे हम उसकी महिमा में भी सहभागी होते हैं। और जब तक धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है और जब तक हम उसके दुखों का स्वाद नहीं चखेंगे तब तक हम उसकी महिमा का भी स्वाद नहीं चख पाएंगे। तो हमारा सौभाग्य है कि जब हम दुखों में शामिल होते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है। और पहला पत्रस 4 उसकी 16 पद में लिखा है, और मसीह के लिए दुख उठाते हो तो लज्जित मत होना, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपके अंदर प्रकट होने जा रही है। कि परमेश्वर के पुत्र यीशु के लिए यदि आप दुख उठाते हैं और पीड़ा सहते हैं तो आप चिंता मत करना, क्योंकि अब आपके अंदर यीशु मसीह की, परमेश्वर के पुत्र की महिमा प्रकट होने जा रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब 3 की 10 आयत को, और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि उसके दुखों में सहभागी होने के बाद और फिर हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट जाते हैं। और संत पौलुस कहते हैं कि हम उसके मृत्यु की समानता में जब जुट जाते हैं, और ताकि हमारे अंदर उसका जीवन भी प्रकट हो जाए, और इसलिए हम उसके दुखों के बाद और हम भी उसके साथ क्रूस पे लटक के मरना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और रोमियो 6 उसकी 5 आयत में लिखा है, और हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं, और अब हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं, और ताकि उसका जीवन भी हमारे अंदर प्रकट हो जाए। और रोमियो 6 उसके 7 पद में लिखा है कि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरता है, और जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक वो धर्मी नहीं बन सकता। तो मनुष्य को पाप के लिए मरना जरूरी है। और रोमियो 6 उसके 8 आयत में लिखा है, और यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो उसके साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जिएंगे भी। कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं और मरने की सामर्थ्य में जुट गए हैं तो हम जीवन ही प्राप्त करेंगे। और रोमियो 6 उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट के धर्मी ठहरता है, क्योंकि वह पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु अब जो जीवित है तो वो मसीह के लिए जीवित है। प्रभु का धन्यवाद हो। और मसीह यीशु में हमें जीवन पाने के लिए और उस अनंत जीवन में शामिल होने के लिए एक दफे मरना पड़ेगा। और यीशु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता है तब तक फलवंत नहीं हो सकता, लेकिन उसे मरने पड़ेगा, भूमि में दफन होने पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और 6 उसके 11 पद में लिखा है, और तुम अपने को पाप के लिए मरा समझो, तुम अपने को पाप के लिए मरा समझो, पर मसीह के लिए जीवित समझो, पर मसीह यीशु के लिए जीवित समझो। और जब हम मसीह यीशु में मर जाते हैं तो हम मसीह यीशु में जिलाए जाते हैं, लेकिन हम संसार के लिए मरते हैं, लेकिन मसीह यीशु के लिए जीते हैं। हालेलुया। और रोमियो 8 की 8 पद में लिखा है, और रोमियो 8 के 8 पद में लिखा है कि शरीर की दशा में आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और शरीर की दशा में आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और क्योंकि शरीर से प्रेम करना परमेश्वर से बैर रखना है, और शरीर को प्रसन्न करना परमेश्वर से बैर रखना है। और फिलिपियों 3 उसके 9 पद में लिखा है, और ताकि मैं मसीह यीशु में पाया जाऊं, और ये अपनी धार्मिकता के द्वारा नहीं बल्कि उस विश्वास की धार्मिकता के द्वारा जो हमने मसीह यीशु पर किया है। और रोमियो 8 की 11 आयत में लिखा है, और वही आत्मा जिसने मसीह यीशु को कब्र में से जिला दिया,
और वो ही आत्मा परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, यीशु का आत्मा। चल रहा है, खांसी भी चला और रुक जाओ। चलें। और वही आत्मा जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिला दिया और आपको भी जिला देगी। और वही आत्मा जिसने मसीह यीशु को जिलाया आपके अंदर है, तो आपके इस मरे हुए शरीर को वो जिलाने की ताकत रखती है। और जब आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तब मसीह यीशु की धार्मिकता आप पर लागू होती है और वह आपको सामर्थ देता है और उसके द्वारा आप जीवन पाते हैं। और रोमियो 3:24 में, और उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा सेहत में धर्मी ठहराए जाते हैं। और वो आपके अच्छे काम नहीं हैं और आपकी समझदारी नहीं है और वो आपकी धार्मिकता नहीं है, बल्कि ये मसीह यीशु की धार्मिकता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और रोमियो 3:26 वचन में लिखा है, और मसीह यीशु पर विश्वास करने की धार्मिकता, और मसीह यीशु पर विश्वास करने की धार्मिकता हमें धर्मी बनाती है। और मसीह यीशु पर विश्वास करने की धार्मिकता हमें धर्मी बनाती है। और जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तब हम धर्मी बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और रोमियो 4:25 पद में लिखा है, और वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और मारा गया और गाड़ा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए तीसरे दिन जी उठा है। और रोमियो 4:25 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और मारा गया, गाड़ा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए तीसरे दिन जी उठा है। और फिलिप्पियों 3:11 में लिखा है कि मैं किसी तरह से उसके जी उठने वालों के पद तक पहुंचूं, और जो मसीह यीशु में मरने के बाद जिए हैं। और संत पौलुस कहते हैं कि मैं उस पदवी को प्राप्त करना चाहता हूं कि जीने के बाद मैं कैसा दिखूंगा, और जीने के बाद हमारे अंदर परिवर्तन क्या आता है, और जीने के बाद हमारे अंदर बदलाव क्या आता है। क्योंकि धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, और वहाँ परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, और जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। तो मरने के बाद ये नया जन्म क्या है, और मैं इसको समझना चाहता हूँ, और मैं इसको अपने अंदर देखना चाहता हूँ, और मैं इसकी जांच करना चाहता हूँ कि मैं जी उठने के बाद कैसा दिख रहा हूँ, और मेरा अब चाल चलन, मेरा स्वभाव क्या है। और इस तरह से वो परमेश्वर के दास संत पौलुस पहले उसके दुखों में सहभागी होते हैं, और फिर उसकी मौत में सहभागी होते हैं, फिर उसके जी उठने की सामर्थ्य में सहभागी होते हैं, ताकि वो अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आपने सुन लिया कि उसका दुख उठाना कैसा है, और फिर उसकी मौत यातनाओं के साथ, दुखों के साथ कैसा है,
अब जी उठने की सामर्थ कैसा है। पौलुस कहते हैं कि मैं उसको अपने अंदर देखना चाहता हूँ, अपने स्वभाव में। प्रभु का धन्यवाद हो। आप अपने स्वभाव में परमेश्वर के स्वरूप को देख सकते हैं, यीशु मसीह के स्वरूप तो देख सकते हैं कि हम मरने के बाद, जी उठने के बाद मसीह यीशु में कैसे दिखते हैं और हमारे चाल चलन क्या हैं, और मैं कैसा महसूस करता हूँ और पहला कैसा महसूस करता था, और ये सब कुछ आप अपने अंदर देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।